अभी 3 फेज लोको का पावर सर्किट में चलेंगे। तो देखिए, पेंटो अगर रेज है और आप VCB क्लोज करते हैं तो ओवर करंट रिले नंबर 78 होके ये मेन ट्रांसफार्मर है, ये मेन ट्रांसफार्मर एनर्जाइज होगा। ये पैरेलल इंडक्शन ट्रांसफार्मर है, तो ये ट्रांसफार्मर 25 kV से एनर्जाइज हो गया। अभी इधर में 2 ट्रैक्शन कन्वर्टर है, क्योंकि ये तो 3 फेज लोको है, इसका ट्रैक्शन मोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर है, तो इसके लिए 3 फेज सप्लाई भी चाहिए। तो ये 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड करता है 2 ट्रैक्शन कन्वर्टर। ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 से फीड जाएगा ट्रैक्शन मोटर 1, 2, 3 में, और ट्रैक्शन कन्वर्टर 2 से फीड जाएगा ट्रैक्शन मोटर 4, 5, 6 में। तो देखिए, ये जो ट्रैक्शन कन्वर्टर है इसका अंदर में मेनली 3 चीज़ होता है। एक होता है लाइन कन्वर्टर, एक होता है DC लिंक, एक होता है ड्राइव कन्वर्टर। तो मेन ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन होने के बाद 1269 वोल्ट आता है लाइन कन्वर्टर सेक्शन में, और उसके बाद में ये DC में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये प्योर DC नहीं है, इसका अंदर में थोड़ा सा AC का रिपल्स रह जाता है, तो उसको स्मूथ करना है। उसको स्मूथ करने के लिए इधर में DC लिंक रखा गया है। DC लिंक का अंदर में एक चोक होता है और एक कैपेसिटर होता है। ये चोक का काम है जो भी इम्प्योरिटीज़ है, यानी कि AC का रिपल्स है, उसको एब्जॉर्ब करके प्योर DC को अलाउ करना। और जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का काम है थोड़ा सा वोल्टेज को अपना अंदर में स्टोर करके रखना, और जब पीक डिमांड रहेगा उसी समय वो वोल्टेज को रिलीज़ करना। तो इस तरह से DC लिंक से जब वोल्टेज चला गया तो ये वोल्टेज आके पहुंचेगा ड्राइव कन्वर्टर सेक्शन में, और ड्राइव कन्वर्टर का काम है प्योर DC लेगा और उसको 3 फेज AC में कन्वर्ट करेगा। फाइनली 2180 वोल्ट वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 65 से 132 हर्ट्ज में ये फ्रीक्वेंसी वेरी करता है, और यही वोल्टेज चला जाता है ट्रैक्शन मोटर में। SR1 यानी कि ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 से ट्रैक्शन मोटर 1, 2, 3 में, और SR2 से चला जाएगा ट्रैक्शन मोटर 4, 5, 6 में। इधर में आप देख सकते हैं 3 ऑक्सिलियरी कन्वर्टर रखा गया है। ये जो बार 1 क्यूबिकल है, बार 1 क्यूबिकल का अंदर में ऑक्सिलियरी कन्वर्टर 1 होता है, और बार 2 क्यूबिकल का अंदर में ऑक्सिलियरी कन्वर्टर 2 और ऑक्सिलियरी कन्वर्टर 3 होता है। तो ये बार 1 और बार 2 ये 2 ठो क्यूबिकल है, और इसमें टोटल 3 ऑक्सिलियरी कन्वर्टर को एकोमोडेट किया गया है। बार 1 में रहेगा ऑक्सिलियरी कन्वर्टर 1, बार 2 में रहेगा ऑक्सिलियरी कन्वर्टर 2 एंड ऑक्सिलियरी कन्वर्टर 3। तो इसमें ऑक्सिलियरी कन्वर्टर 1 और ऑक्सिलियरी कन्वर्टर 2 ये दोनों का कैपेबिलिटी है वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिलीवर करने का, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ इक्विपमेंट है जैसा OCB है, TMB है, वो वेरिएबल वोल्टेज डिमांड करता है, उसमें टेम्परेचर सेंसर लगा है, तो इसीलिए वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी उसके लिए चाहिए, और ये डिलीवर करने का कैपेबिलिटी है ऑक्सिलियरी कन्वर्टर 1 और ऑक्सिलियरी कन्वर्टर 2 का। लेकिन ऑक्सिलियरी कन्वर्टर 3 से जो वोल्टेज जाता है वो स्टेडी आउटपुट है इसका, उसमें कोई फ्लैक्चुएशन नहीं हो सकता है। तो आप देख सकते हैं इसमें मेन ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन होने के बाद में 1000 वोल्ट आता है, और फिर इसका आउटपुट में 3 फेज 415 वोल्ट निकलता है। ऑक्सिलियरी कन्वर्टर 1 से दोनों ऑयल कूलिंग ब्लोअर में फीड जाता है। ऑक्सिलियरी कन्वर्टर 2 से दोनों ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर और ट्रांसफार्मर पंप दोनों और ट्रैक्शन कन्वर्टर पंप दोनों में फीड जाता है। और ऑक्सिलियरी कन्वर्टर 3 से 2 मेन कंप्रेशर,
2 स्कैवेंजिंग ब्लोअर और एक बैटरी चार्जर में फीड जाता है। इधर में आप देख सकते हैं होटल लोड है। होटल लोड WAP5 और WAP7 लोगों में है। मतलब कोच में जो AC चलता है, लाइट, फैन, ये सब ऑपरेट होता है, या पेंट्री कार का वेरियस इक्विपमेंट है, ये सब इंजन से फीड जाता है ये सब के लिए। तो इसका इनपुट होता है 960 वोल्ट सिंगल फेज़ और आउटपुट होता है 750 वोल्ट 3 फेज़। और ये है हार्मोनिक फ़िल्टर। ये हार्मोनिक फ़िल्टर में 1154 वोल्ट 1154 वोल्ट इसमें आता है। और इधर में देखिए रूफ ऑफ द लोको में एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का काम है 25 kV को स्टेप डाउन करके 200 वोल्ट में कन्वर्ट करना। फर्दर ये 200 वोल्ट क्या होता है, ये 3 जगह में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 200 वोल्ट सीधा चला जाता है SB1 क्यूबिकल के अंदर में, जो लो एंड नो वोल्टेज रिले है नंबर 86, उसमें चला जाता है सीधा 200 वोल्ट। और यहाँ से स्टेप डाउन होके 10 वोल्ट DC आता है ड्राइवर कंसोल में। आप जो यू मीटर का डिविएशन देखते हैं वो काम करता है 10 वोल्ट DC में। और कन्वर्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 वोल्ट AC यानी कि 1:50 रेशियो में ये रिड्यूस होता है। 1:50 रेशियो में रिड्यूस होने के बाद कन्वर्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 वोल्ट का सिग्नल आएगा। तो यदि ये 4 वोल्ट का सिग्नल नहीं आएगा तो क्या होगा, एक फॉल्ट नंबर जनरेट हो जाएगा F0104P1 यानी कि कैटेनरी वोल्टेज आउट ऑफ लिमिट्स। और इसके बाद में रूफ ऑफ द लोको में मेन ग्राउंडिंग स्विच भी है और गैपलेस चार्ज अरेस्टर ET1 ET2 ये भी है।